नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा पर। दोस्तों, आज कक्षा 10 के लिए मैं मैथ का टॉपिक न लेकर साइंस का टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूं। दोस्तों, आज के बाद अगले वीडियो में मैं कक्षा 10 के ही वीडियो लेकर आऊँगा। कभी कभार कंपटीशन के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। रीजनिंग का टॉपिक होगा, जैसे सप्ताह में से 2 या 3 दिन ऐसे निकल जाएंगे, उस दिन में कंपटीशन की वीडियो डाल पाऊँ। दोस्तों, मेरा मकसद भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है। मेरा मकसद तो यह है कि अपने गांव में से कोई भी छात्र छात्राएं पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य है 100% रिजल्ट रखना। आप सभी का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है। कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, मेरे से जोड़िए। मैं मैथ और साइंस में उसे किसी भी हाल में फेल नहीं होने दूंगा। बस आप सभी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मेरा मकसद नहीं है पैसे कमाना और भीड़ इकट्ठी करना। मेरा मकसद है अपनी पंचायत में, अपने गांव में, अपने गांव का नाम रोशन करना। आज अपन साइंस पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, तीनों क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। तीनों क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। फिर एक एक क्वेश्चन की परिभाषा बोलता हूं। तीनों क्वेश्चनों की परिभाषा आपके सामने रखूंगा। तीनों को उतार लेना आप। तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में श्योर आएगा। और कक्षा 10 की मैथ की भी चर्चा आज की वीडियो में करूंगा। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कितने टॉपिक पढ़ने पर आपको कितने नंबर तक आपके आ सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको आज के वीडियो में मैथ के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको 40 से 50 नंबर दिला सकते हैं। 40 से 50 नंबर दिला सकते हैं ये टॉपिक आपको मैथ के, जो मैं आज आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो बस। ठीक है, शुरू करते हैं साइंस के तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपके बीच में पेश है तीनों क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण बताना आपको। और तीसरा, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। आपको जबान पर याद कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो। आप साथ साथ में मेहनत करना। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो भाई, आपने साइंस में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा पीएच स्केल, पुषांक शक्ति। पुषांक शक्ति, देखो ये स्केल इस प्रकार का मानो आप। इसमें इस शीर्ष पर 0 लिखा होता है, इस पर 14 लिखा होता है। मान कितना तक होता है इसका, 14 तक। और इसके बीच में औसत मान 7 लिखा होता है। बीच में कौन सा मान होता है, 7। देखो दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं मैं। अगर 0 से 7 तक है पीएच मान, 0 से 7 तक, तो वो खट्टा, उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा। और उसे क्या बोलते हैं, अम्ल। अब अम्ल की परिभाषा हो जाएगी, अम्ल स्वाद में खट्टे होते। ठीक है, उसके बाद अगर 7 से 14 तक है पीएच मान, पीएच मान किसके बीच में है, 7 से 14, ये पीएच मान। 0 से 7 है तो अम्ल खट्टा, और 7 से 14 के बीच में तो क्षार होगा। और क्षार कैसा लगता है, कड़वा। तो अगर पीएच मान 7 से 14 तक है तो वो क्षारीय है, और 0 से 7 है तो अम्लीय है। ठीक है, और जो अगर फिक्स 7 पर रहेगा वो होगा उदासीन, न क्षार न अम्ल। जैसे पीने योग्य जल, पीने योग्य जल अगर अपन को कड़ा लगेगा तो उसको थोड़ी पिएंगे अपन, तो छोड़ देंगे। उदासीन, पीने योग्य जल, वो होता है उदासीन, जिसका पीएच मान कितना हो, 7। अब रक्त हल्का सारी होता है। एक क्वेश्चन क्लियर कराता हूं, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। अब 7.4 मतलब हल्का सा कड़ा है, तो रक्त की प्रकृति होती है हल्का सारी। हल्का सारी, अधिक सारी होता तो 14 होता, 10 होता, 12 होता। हल्का सारी, बस रक्त का पीएच मान 7.4, और ये हल्का सारी होता है।
अब आज इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया की देखो, उदासीन अमल और सार का मिक्स कर दो, दोनों के बीच का मान अमल और सार औसत में भी जोड़ के निकालते हैं। अमल व सार जब अभिक्रिया करते हैं तो दोस्तों लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। अमल तथा सार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा हो गई। अमल तथा सार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपके बीच में उदाहरण है, जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इसमें HCl मिला दिया जाए तो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण NaCl प्लस जल क्या होता है? H2O। और एक नियम याद रखना, अभिक्रिया में ज्यादातर अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती जब तक उनमें से जल नहीं निकलता। जल को अलग कर दो, अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर अपने को क्वेश्चन यहाँ तक देता है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो अभिक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक उनमें से जल नहीं निकलता। अगर जल की पार नहीं पड़ती तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। ठीक है, जल अलग कर दो भाई। अब जल अलग करेंगे तो देखो ये है जल का सूत्र, तो H2O। अब शेष क्या रहा फिर? Na और Cl, तो NaCl। तो ये अभिक्रिया पूरी हो गई। इसका नाम लिखना चाहिए, अपन इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। Na सोडियम, Na सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका मिला के नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों जो ये तीर का चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है अभिक्रिया का। कौन सा चिन्ह होता है? अभिक्रिया का। अभिक्रिया से जो पहला वाला पक्ष होता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक। जो अभिक्रिया के बाद वाला पक्ष होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद वाले पक्ष को क्या कहा जाता है? उत्पाद। NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक है, ये साधारण नमक, लवण नमक, सोडियम क्लोराइड, और H2O जल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में एक बार और सुन लो। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा सार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह लेते हैं। उदाहरण NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl H2O। NaOH इसमें कौन जोड़ दो? HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, संयोजन का मतलब होता है मिलना। आप अपने शब्दों में याद रखना इसे। संयोजन का मतलब तो होता है मिलना, और वियोजन का मतलब होता है भाइयों बिछड़ना। ऐसे समझो, डायरेक्ट समझो, दो दिलों का मेल संयोजन, और अगर उनका ब्रेकअप हो जाए तो बिछड़ना वियोजन। ये समझो डायरेक्ट। संयोजन मिलना, वियोजन बिछड़ना। देखो परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन इसका उल्टा। संयोजन में अभिकारक कितने होते हैं? दो या दो से अधिक। जैसे उदाहरण ले लिया C प्लस O2, ये दोनों है ना, ये अभिक्रिया करके एक बना लेते हैं CO2। दो या दो से अधिक अभिकारक, ये दोनों अभिकारक दो गए, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मिलकर C में O2 मिला तो CO2। ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। वियोजन बोल रहा जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता। अभिक्रिया से पहले अभिकारक तो एक होता है और उत्पाद दो या दो से ज्यादा होता है। उदाहरण ले लिए 2MgO,
अभिक्रिया करके Mg प्लस O2। यहाँ दोनों एक साथ थे, यहाँ बिछड़ गए, यहाँ दोनों अलग अलग थे, यहाँ मिल गए। ये मिलना संयोजन, बिछड़ना वियोजन, हो गया काम। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ये C+O2 CO2। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन याद आया, C+O2 कोयले का दहन की अभिक्रिया है। कोयले का दहन, अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो अपन लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया है और उदाहरण है C+O2 CO2। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और उदाहरण है C+O2 अभिक्रिया CO2। अभिक्रिया का चिन्ह यह है, इससे पहले का भाग अभिकारक होता है, बाद का भाग उत्पाद होता है। इसका उल्टा इसमें होता है, संयोजन और वियोजन का काम खत्म। आज का साइंस का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, विस्थापन का मतलब होता है एक साथी दूसरे के साथ जाना। जैसे अपन तीन साथी है, दो साथी एक साथ खड़े हैं, एक अकेला खड़ा, तीन साथी है, 1 2 3। अब ये अपने को छोड़कर दूसरे के साथ चला जाए, ये विस्थापन अभिक्रिया। अपने को छोड़कर दूसरे के साथ जाना, एक जने का विस्थापन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक परमाणु के साथ विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, जैसे A और B साथी थे, C अकेला था, अभिक्रिया करने के बाद A अकेला रहेगा, B किसके साथ चला गया, C के साथ, तो ये विस्थापन हो गया। ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देखें, CuSO4, Cu मतलब कॉपर, कॉपर के साथ कौन था, कॉपर के था साथ था भाई सल्फेट। जिंक बेचारा अकेला था, अब ये सल्फेट क्या करेगा, कॉपर को छोड़ देगा और जिंक के साथ चलेगा। तो सल्फेट किसके साथ चला गया, जिंक के साथ चला गया, तो ये हो गया जिंक सल्फेट, और कॉपर रह गया अकेला। तीन साथी होते हैं, एक दूसरे को छोड़ देता है, किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं, बस ये समझ लेना। अरे ऐसा समझना सबसे ज्यादा मजाक में, जैसे अपन और एक तो अपने खुद को मानो, एक अपनी गर्लफ्रेंड को मानो, उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए, हो गई विस्थापन अभिक्रिया। समझो, बस काम खत्म। बुरा ना मानो, अपन अपनी सिस्टर है, अपन दोनों बहन भाई है, अब अपनी बहन की शादी करने के बाद वो जीजा जी के साथ रहने लग जाएगी, तो वह विस्थापन है। एक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, बस। या देखो, कॉपर सल्फेट का जोड़ा था या जिंक था, कॉपर के साथ सल्फेट था, अब ये सल्फेट कॉपर को छोड़कर जिंक के साथ जाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें द्विव विस्थापन। द्विव में क्या होते हैं, द्विव यानी दो, इसमें दो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। कोई विशेष समाज में होता है, इधर से भी लड़का और लड़की, उधर से भी लड़का और लड़की, अपने लड़की उनको देते हैं, उनकी लड़की अपने लाते हैं, ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया है। दो साथी है, जैसे भाई और बहन है, ये ए भाई है बी बहन है, एक साथ है दोनों। उसी प्रकार सी भाई है डी बहन है, इनका आपस में बदल दो इनको, तो देखो डी ए के साथ आ जाएगी, बी सी के साथ चल जाएगी, डी ए के साथ है बी सी के साथ। ये द्विव विस्थापन, दो जनों का आपस में स्थान बदला जाता है इसमें, और कुछ नहीं है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। एक इसका अच्छा वाला उदाहरण लेकर मैं आपके सामने आता हूं। उदाहरण है द्विव विस्थापन अभिक्रिया का ही सबसे मुश्किल उदाहरण लगता है सभी को। इसका उदाहरण है, जैसे समझो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होगा, ये सल्फेट चला जाएगा Na के साथ, सल्फेट किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ, लेकिन ये दो है ना, ये OH का भी है। अब कॉपर के साथ कौन बचेगा, कॉपर के साथ बचेगा OH, लेकिन OH के कितने हैं, दो, OH के दो। ये उदाहरण पूरा मान नहीं रहा, एक साथ थोड़ा छोटा लिखता हूँ भाई, CuSO4 प्लस
2NaOH। अब ये सल्फेट किसके साथ चला जाएगा? इस सोडियम के साथ चला जाएगा। तो सोडियम के साथ सल्फेट भेज दो, सोडियम के साथ सल्फेट भेज दिया। सोडियम के कितने हैं? 2, तो Na2। बचा कितना? अब बचा अपने पास Cu और OH, लेकिन देखो OH के कितने? 2, तो OH के भाई 2 कर दो। ये उदाहरण है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, अब मैं आपको मैथ में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताता हूँ। मात्र आपकी 2 मिनट और लूँगा। दोस्तों, वीडियो देखते समय आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। मेरा मकसद है कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। बस आज मैथ के बारे में चर्चा करते हैं। ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका मैंने एक एक का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखा। अगर आप केवल इन 9 टॉपिकों को पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके 40 से 50 नंबर कहीं नहीं जा रहे 80 में से। और 20 नंबर अगर आपके भेजते 40 भी नंबर आते हैं तो 40 और 20 टोटल 60 नंबर तो आपको इन 9 टॉपिकों से दिला रहे हैं अपन। सबसे ज्यादा ग्राफ देखो 6 नंबर का। इस त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। इस माध्यक 70वीं प्रश्नावली से 6 नंबर का ये 18 तो यही हो गए भाई। 3 नंबर इनके मानो 9, ये 2 बिंदु बीच की दूरी 4 या 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर मान लो, 10 नंबर ये 2 दे, ये तीनों टॉपिक आपको 10 नंबर दे रहे, 28 नंबर हो गए। 3 नंबर से कम ये नहीं देगा। 4 नंबर का ये है और 4 नंबर का ये है। 40 नंबर कहाँ पर कट रहे हैं आपके, ये तो बताओ आप हमें। अवनमन उन्नयन कोण के वीडियो डाल रखे, उसमें से देख लेना। सड़क सुरक्षा में से एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आएगा, एक अवनमन उन्नयन से आएगा, और एक प्रश्न आ सका था HCF LCM से, उस प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और एक यातायात बत्तियों के लिए। सड़क सुरक्षा के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो और बना दूंगा। और अब कल से मैं कक्षा 10 की मैथ के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और छूटे हुए टॉपिक जो अब तक मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाए, उन टॉपिकों के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे मेरा मकसद है कि मैं प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने लाऊं। उससे पहले मैं कंपटीशन के लिए रीजनिंग और मैथ भी लेकर आपके सामने आऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।